नमस्कार, मैं रेयांश सिंह। उत्तर प्रदेश का एक शहर संभल इन दिनों चर्चा के केंद्र में है। संभल शहर के केंद्र में एक ऊंचे टीले पर एक इमारत बनी हुई है। यह इमारत 1920 में भारतीय पुरातत्व सर्वे यानी ASI के तहत संरक्षित घोषित की गई है। अभी इमारत पर हिंदू पक्ष अपना दावा पेश कर रहा है, क्योंकि यह इमारत एक मस्जिद है, यानी कि संभल की जामा मस्जिद। हिंदू पक्ष कह रहा है कि दरअसल यह मस्जिद है ही नहीं, बल्कि यह भगवान विष्णु के आखिरी अवतार कल्कि अवतार का हरिहर मंदिर है, जिसे बाबर द्वारा तोड़कर मस्जिद बना दिया गया। अब आपको जानकारी के लिए बता दें कि संभल की जामा मस्जिद बाबर के 1526 से 1530 के बीच 5 साल के शासनकाल के दौरान बनाई गई 3 मस्जिदों में से एक है। अन्य 2 मस्जिद, एक पानीपत की मस्जिद है, दूसरी अयोध्या में ध्वस्त हो चुकी बाबरी मस्जिद थी। इस मस्जिद को लेकर मुस्लिम पक्ष कहता है कि यह कभी मंदिर था ही नहीं, यह शुरू से मस्जिद थी। मंदिर और मस्जिद को लेकर दोनों पक्षों का अपना अपना तर्क है। जहां हिंदू पक्ष अपने पक्ष में 2 किताबों का उल्लेख करता है, पहला बाबरनामा, दूसरा आईने अकबरी। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए बाबरी चगताई तुर्की भाषा में लिखा था। बाद में अकबर के समय इसे बाबरनामा के नाम से अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका अनुवाद फारसी में किया। इसके बाद इसका अंग्रेजी अनुवाद एनेट बेवरीज ने किया है। इसके लिए उन्होंने बाबरनामा की तुर्की भाषा की किताब और फारसी भाषा की किताब दोनों का उपयोग किया। इसके पेज संख्या 687 पर बाबर के संभल आने का जिक्र है। बाबरनामा में लिखा है कि बाबर जुलाई 1529 में संभल आया था। यहाँ विशालकाय मंदिर को देखकर अपने सेनापति मीर हिंदू बेग को आदेश दिया कि इसे मस्जिद में परिवर्तित कर दिया जाए या बदल दिया जाए। अबुल फजल कृत आईने अकबरी भी इस मस्जिद के मंदिर होने का जिक्र करती है। इसमें लिखा है कि संभल में एक हरिहर मंडल नामक मंदिर है, जो कि एक ब्राह्मण का है। उसके 10वें वंशज यहाँ अवतार के रूप में प्रकट होंगे। इन दोनों किताबों के अलावा हिंदू पक्ष ने संभल का एक पुराना नक्शा भी कोर्ट में दायर किया है, जिसमें तत्कालीन जामा मस्जिद के स्थान पर हरिहर मंदिर दिखाया गया है। इस नक्शे के ऊपर सख संवत 987 लिखा हुआ है, यानी कि यह नक्शा 1605 ईस्वी का है। वहीं दूसरी तरफ तारीख संभल के लेखक अब्दुल मोइद कासमी अपनी किताब में लिखा है कि संभल की मस्जिद हमेशा से मस्जिद ही थी। इसके किसी भी जमाने में मंदिर होने के कोई सबूत नहीं है। यह मस्जिद अगर मंदिर होती तो इसके चारों तरफ चक्कर लगाने की जगह होती। यहाँ कोई जगह नहीं है। मंदिर की इमारत इस अंदाज की चौकोर साइज में नहीं होती। मंदिर का रुख पश्चिम की तरफ नहीं होता, जैसा कि इस मस्जिद में है। इसके अलावा वो आगे लिखते हैं कि इसका निर्माण बाबर ने नहीं, बल्कि 1371 में मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। बाबर ने सिर्फ इसके मरम्मत का कार्य किया। इसी कारण इसकी बनावट मुगलिया स्टाइल में नहीं है। इसके अलावा मुस्लिम पक्ष 1991 के कानून के आधार पर अपना विरोध दर्ज कर रहा है, जिसमें कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 से जो भी धार्मिक स्थल जिस स्थिति में है वो अपने स्थान पर बने रहेंगे। इसके जरिए मुस्लिम पक्ष संभल की जामा मस्जिद पर अपना हक बता रहा है और हिंदू पक्ष के दावे को खारिज करने की मांग कर रहा है। दोनों पक्षों की अपनी दलीलें हैं, लेकिन सत्यता क्या है, इसके लिए अब हमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की रिपोर्ट देखनी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की 1879 की एक सर्वे रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट भी इस मस्जिद के मंदिर होने की बात को स्थापित करता है या साबित करता है। यह रिपोर्ट कार्लाइल ने तैयार करवाई थी। यह रिपोर्ट टूर
इन द सेंट्रल दोआब एंड गोरखपुर 1874 से 1875 और 1875 से 1876 शीर्षक के तहत प्रकाशित हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार मस्जिद के भीतर और बाहर के खम्भों पर प्लास्टर लगा था। खम्भों पर से जब प्लास्टर को हटाया गया तो प्लास्टर के हटने पर लाल रंग के प्राचीन खंभे दिखाई दिए, जो हिंदू मंदिरों में इस्तेमाल होने वाले डिजाइन और संरचना के बने थे। इसका अर्थ यह था कि मंदिर के खम्भों को प्लास्टर लगाकर छुपाने का प्रयास किया गया था। इसके अलावा मस्जिद में एक शिलालेख है जिस पर लिखा है कि इसका निर्माण 1933 हिजरी में मीर हिंदू बेग ने पूरा किया था, जिससे स्पष्ट होता है कि यह मस्जिद बाबर के शासनकाल में ही बनाई गई थी। इसके अलावा 1966 में उत्तर प्रदेश सरकार ने मुरादाबाद जिले का गजेटियर तैयार कराया था, जिसमें संभल की जामा मस्जिद के मुख्य परिसर की तस्वीर को संभल में कोट के ऊपर स्थित हरि मंदिर लिखा गया था। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार गजेटियर में यह भी लिखा है कि यह पूरा ढांचा हिंदू मंदिर के रूप में बना हुआ है, लेकिन इसे बाबर की मस्जिद कहा जाता है। संभल की मस्जिद के मंदिर होने का एक और दावा 1873 की एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की रिपोर्ट में भी किया गया था। इस रिपोर्ट के अनुसार मंदिर को तोड़कर बनी मस्जिद में घंटे की जंजीर अभी भी टंगी हुई है और भक्तों के लिए परिक्रमा का रास्ता बना हुआ है। अब सवाल उठता है, यह मंदिर है या मस्जिद? इसे तय करने का अधिकार भारतीय न्यायपालिका के पास है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन यह मंदिर हो या मस्जिद, इसका निर्णय कोर्ट को करने देना चाहिए। इसके निर्णय के लिए किसी भी व्यक्ति को, किसी समाज को, किसी धर्म को हिंसा करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अगर आपको यह प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।